अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गैशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स को स्टडी किया था। उसमें ह्यूमन भी एनिमल्स में ही आते हैं, लेकिन कि ह्यूमन का जो भी सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसको अलग से समझाने को कहा गया था। तो लास्ट हमने वीडियो में एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, यूनिसेलुलर और अदर एनिमल्स किस तरह हमने गैशियस का एक्सचेंज होता है। अब इस वीडियो में हम लोग ओनली ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन्स में किस तरह गैशियस एक्सचेंज होता है। ठीक है। In human, the process of respiration involves breathing, gaseous exchange, and cellular respiration. Like other terrestrial vertebrates, our respiratory surface is located inside the body in the form of alveoli contained in paired organ lungs. इंसानों में जो प्रोसेस होता है, जो भी ब्रीथिंग होती है, वो जिस प्रोसेस के तहत होती है वो रेस्पायरेशन है। ठीक है। जो भी गैस का एक्सचेंज होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, सेल्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है, वो तमाम किसके ज़रिए होता है? रेस्पायरेशन के ज़रिए ही होता है। लाइक अदर टेरेस्ट्राइल वर्टेब्रेट, जैसे कि दूसरे टेरेस्ट्राइल वर्टेब्रेट्स होते हैं। टेरेस्ट्राइल मीन्स दैट ऐसे एनिमल जो कि ज़मीन पे रहते हैं। वर्टेब्रेट्स मीन्स दैट ऐसे एनिमल जिनकी बैकबोन होती है। ठीक है। उन टेरेस्ट्राइल वर्टेब्रेट्स की तरह हम इंसानों में भी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होती है वो लोकेट होती है बॉडी के अंदर। ठीक है। और वो फॉर्म ऑफ एल्वुलाई फॉर्म करते हैं, फॉर्म होती है एल्वुलाई चैम्बर्स हैं, एयर चैम्बर जो फॉर्म होते हैं या बनते हैं ऐसे पेयर्ड ऑर्गन्स में, जो कि लंग्स कहलाते हैं। लंग्स के अंदर क्या होते हैं? एयर चैम्बर्स होते हैं, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। तो असल बेसिक जो ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन ह्यूमन, बेसिक ऑर्गन कौन सा है? लंग्स है। ठीक है। तो अब ये होता क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और लंग्स का क्या, यानी कि जो भी सिस्टम है या लंग्स का जो भी, यानी कि कह सकते हैं आपके वर्क है, इंटरनल क्या उसका स्ट्रक्चर है, वो देखते हैं हम लोग। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर लंग्स लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी एंड एयर पैसेजेस। ठीक है, या एयर पैसेज वेज। जो भी हम थोरेसिक कैविटी का मतलब होता है चेस्ट, जो हमारा सीना है या चेस्ट है उसको थोरेसिक कैविटी भी कहा जाता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है पेयर लंग्स, मतलब एक जोड़ा होता है लंग्स का, जो कि लोकेट होता है हमारी सीने में, हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर। उसके साथ साथ एयर पैसेजेस भी, जो एयर पैसेज की जो वेज हैं, जो तरीक़ेकार हैं, जो जगहें हैं, वो भी उसमें शामिल होती हैं, जिसमें ट्रैकिया हो गया, मेन ट्रैकिया है। ठीक है। लैरिंग्स हो गया, ये तमाम चीज़ें एयर पैसेज वेज में आती हैं। ठीक है। अब लंग्स क्या होते हैं और लंग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो हम लोग स्टडी करते हैं। ईच लंग्स इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड पिंकिश इन अपीयरेंस। हर लंग्स बहुत सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी यानी स्पंज की तरह बिल्कुल इलास्टिकेबल होता है, और पिंकिश होता है। अपीयरेंस में बज़ाहिर दिखने में वो बहुत पिंक कलर का होता है। ठीक है। इट इज़ रैप्ड इन टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स। ये दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं, फोल्डिंग होती हैं, रैप होते हैं में टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स में रैप्ड होते हैं। ठीक है। The space between pleural membrane is filled with fluid that acts like a lubricant. और ये स्पेस इन प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है, जो खाली जगह होती है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड भरा हुआ होता है, फिल्ड होता है, जो कि एज ए लुब्रिकेंट वर्क करता है। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स एक ऐसी यानी कि चीज़ है जो किसी भी चीज़ को बहुत फ्रीली मूव कराती है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इंजन होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनमें ऑयल या कोई भी मशीन होती है, इसमें ऑयल हम डालते हैं ताकि उसके जो भी पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट, जो भी पार्ट्स हैं मशीन के, वो इजीली मूव कर सकें, उनमें फ्रिक्शन ना आए। इसी तरह हमारी जो लंग्स के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं, उनके दरमियान स्पेस में फ्लूइड भरा होता है, जो कि एज ए लुब्रिकेंट वर्क करता है। और ये लुब्रिकेंट दिस मेक द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। और ये लुब्रिकेंट क्या करता है कि हमारी जो ब्रीथिंग मूवमेंट है उसको बहुत आसान बनाता है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं आती, बहुत इजीली हम सांस लेने का प्रोसेस अपना कंटिन्यू करते हैं। लंग्स आर एनक्लोज इन बोनी केज मेड अप ऑफ अ फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। तो जो लंग्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं एक बोनी केज में। बोनी केज में कि एक हड्डियों का पिंजर कह लें आप, हड्डियों का पिंजरा कह लें, बोनी केज, जो कि बना होता है एक फ्लैट स्टर्नम इन फ्रंट। फ्रंट पर एक चौड़ी सी हड्डी होती है, उसके साथ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज़ प्रेजेंट।
ये 12 जोड़े होते हैं रिब्स के, पसलियों के, जो कि फ्रंट से बैक की तरफ मूव करते हैं और वर्टेब्रल कॉलम से जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह गोलाई में घूम जाते हैं। और रिब्स आर अटैच विथ इंटरकोस्टल मसल, और ये तमाम रिब्स जो अटैच होती हैं स्टर्नम से मसल्स के थ्रू होती हैं, और मसल्स को हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। इन द लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स के निचले हिस्से में लाइज शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम, जो भी यानी कि जो लोअर पार्ट होता है थोरैक्स का, जो पूरा हिस्सा जहाँ पर लंग्स मौजूद हैं, थोरैक्स के निचले हिस्से में एक शीट होती है मसल्स की ना, बहुत पतली थिन सी लेयर होती है, उसे हम डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम क्या करता है, विच सेपरेट इट फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या करता है, जो एब्डोमिनल कैविटी है जिसमें आपके स्टमक है या नीचे लेवर वगैरह है, उससे लंग्स को सेपरेट करती है, ठीक है। उस यानी कि शीट ऑफ मसल्स को हम क्या कहते हैं, डायफ्राम। ईच लंग्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई, एक लंग्स के अंदर तकरीबन लाखों एल्विलाई या एयर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एल्विलाई इज़ अ प्लूरल, वेयर इज़ द एल्वियोलस इज़ अ सिंगुलर नेम ऑफ द एयर चैम्बर इन एनी लंग्स, लंग्स के अंदर मौजूद किसी भी यानी कि जो एक चैम्बर है एयर चैम्बर, उसके सिंगुलर में हम बात करें तो वो क्या कहलाएगा, एल्वियोलस कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे सब तमाम एयर चैम्बर्स को मिला के बोलें तो एल्वियोलाई कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एल्वियोलाई इज़ अ प्लूरल, एल्वियोलस इज़ अ सिंगुलर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इस डायग्राम को भी कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको देखें नेज़ल कैविटी दी हुई है और नोज़ के साथ। अच्छा, यहाँ पर दो तरह के एयर पैसेजेस के तरीके होते हैं, एक होता है नेज़ल कैविटी और एक होता है ओरल कैविटी, ठीक है। नेज़ल कैविटी और एक ओरल कैविटी। हम सांस जो लेते हैं या ब्रीथ जो करते हैं वो नेज़ल कैविटी और दूसरा ओरल कैविटी के थ्रू ही करते हैं, लेकिन जो बेसिक जो नीड होती है हमारी वो हमारी नेज़ल कैविटी के थ्रू ही होती है। जो भी ज़रूरत होती है हमारी, जो हम कंस्टेंटली जो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं वो नेज़ल कैविटी के थ्रू ही कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई मसला हो जाए, जैसे बाज़ दफ़ा कोई हमें साइनस प्रॉब्लम हो जाता है, कोई हमें हमारी जो नाक बंद हो जाती है, या हमें कोई कोल्ड की बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी जिसमें हम साइनस प्रॉब्लम होता है, उसमें हमें परेशानी होती है नाक से सांस लेने में, नेज़ल कैविटी हमारी ब्लॉक हो जाती है, स्प्यूटम जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है फिर हम ओरल कैविटी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ओनली तमाम प्रोसेस होता है कैसे, आप आगे चल के हम लोग स्टडी करते हैं इसको। पहले थोड़ी डायग्राम को स्टडी कर लें ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स कहते हैं ग़िज़ाई नाली को, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस है। फेरिंग्स अगर हम नेज़ल ओरल कैविटी से अगर हम सांस लेंगे तो हम जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्योंकि डायरेक्टली एंटरी ओपन होती है किसमें, स्टमक में, और तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर हम सांस लेंगे तो हम खाना भी वहीं से खाते हैं, अगर हमें सांस भी वहीं से लेनी है और खाना भी वहीं से खाना है तो एट ए टाइम फिर क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो सांस की नाली में फंस सकता है। तो लिहाजा उस पर क्या होता है, एक छोटा सा एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन कह लें, यहाँ पे कैप कह लें, अल्लाह ने रख दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है उस एपिग्लॉटिस की वजह से जो भी खाना है, जो भी फूड पार्टिकल्स हैं या फूड है वो हमारी सांस की नाली में नहीं जाता, उस वक्त वो एपिग्लॉटिस क्या होता है, बंद हो जाता है। ये लैरिंग्स है, ये सांस की नाली है। ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है, ट्रैकियल कैविटी है, ये लेफ़्ट लंग्स है ये, और ये राइट लंग्स है। ये ब्रोंकियोल्स हैं, इसके अंदर ये जो ट्रैकिया मज़ीद फर्दर छोटी छोटी सी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है लंग्स के अंदर जाके, उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ये जो ट्रैकिया है दो हिस्से में डिवाइड होती है, जैसे इसको हम कह सकते हैं इस तरह कि ये यूँ करके जा रहा होगा तो ये एक इस लंग्स में जाएगी और एक इस लंग्स में जाएगी। ये तो ट्रैकिया है और ये हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाई कहते हैं दोनों को, और एक सिंगुलर को ब्रोंकस कहते हैं, सही। तो एक लंग्स में जाएगी और एक दूसरा लंग्स में जाएगी, ठीक है। तो ये कहलाते हैं ब्रोंकस। ये एक ब्रोंकस इसमें, एक ब्रोंकस, जब ये ब्रोंकस दाखिल होती है क्या कहते हैं एक लंग्स में, तो ये मज़ीद फर्दर बहुत बारीक बहुत सारी मज़ीद फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और हर ब्रोंकियोल्स क्या होती है, ये हर ब्रोंकियोल्स क्या कहते हैं एक एयर चैम्बर्स में दाखिल हो जाती है, ठीक है। हर चैम्बर में एक ब्रोंकियल दाखिल हो जाती है। तो फर्दर जो भी डिवीज़न है ब्रोंकस की वो ब्रोंकियोल्स कहलाती है, ठीक है। इसके अंदर देखिए बारीक नज़र आ होंगे, ये सेंटर में इसके हार्ट होता है,
और जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई छोटे छोटे चैम्बर्स हैं, इस तरह के छोटे छोटे से चैम्बर्स हैं ये एयर चैम्बर, जिसके अंदर एक एक ब्रोंकियल दाखिल हो जाता है। इस तरह के इंटरनली इस तरह के चैम्बर्स हैं ये एयर चैम्बर। उनको एक एयर चैम्बर को या हवा के खाने को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलस, और सबको मिला के क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है। और ये वो डायफ्राम है, ये वो मसल्स की बारीक सी शीट है जो लंग्स के सिस्टम को या लंग्स को जो एब्डोमिनल कैविटी है, नीचे लंग जो भी है, स्टमक है, लेवर है, अदर पार्ट्स हैं एब्डोमिनल कैविटी के, उनसे सेपरेट करता है। मतलब ये लंग्स को उनसे सेपरेट करके रखता है, उससे अटैच नहीं होने देता। ठीक है। ये तो थी डायग्राम आपकी। अब हम चलते हैं कि किस तरह होता है आगे। ईच एल्वियोलस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस, यानी कि हर एल्वियोलस जो हर चैम्बर होता है एयर का, उसकी जो सरफेस होती है वो रेस्पिरेटरी होती है, यानी हर एल्वियोलस से रेस्पिरेशन का प्रोसेस पॉसिबल होता है। इट इज़ अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स। ये जो एक एयर चैम्बर्स है, जिसे आप कह सकते हैं कि इस तरह का ये एक एयर चैम्बर है, वो एक पाउच की तरह का होता है। उसकी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स बहुत बारीक बारीक से इसमें सेल्स की पूरी एक लेयर होती है, लेकिन वन लेयर होती है ओनली। इट इज़ एनक्लोज बाय अ डेंस कैपिलरी नेटवर्क, और ये पूरा ढका हुआ होता है, ये छुपा हुआ होता है बहुत बहुत बारीक बारीक ब्लड कैपिलरीज के अंदर एनक्लोज होता है। यानी जाहिर सी बात है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही तो डिफ्यूजन होगा ना ऑक्सीजन का ब्लड के थ्रू। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, और जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो यहीं होता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, बिटवीन एयर एंड ब्लड। ब्लड और एयर के दरमियान जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर उसमें आ जाती है इन चैम्बर्स के थ्रू। एल्वियोलाई जो लस हैं उसमें एल्वियोलस से मौजूद जो भी छोटे से एयर चैम्बर्स हैं, ब्रोंक्यूल्स, उनसे होती है बाहर वो वापस चली जाती है। ठीक है। तो वो एक्सपायरेशन कहलाता है। तो अंदर आने का प्रोसेस है हवा की, वो इंस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि इन ईच एल्वियोलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। द एयर पैसेज वेज कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, और जो भी एयर, वैसे अभी बताया था हमने आपको कि द एयर पैसेज के जो हवा के जो रास्ते होते हैं, तरीके होते हैं, वो मुश्तमिल होते हैं नॉस्ट्रल्स, वो मुश्तमिल होते हैं नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स पे। ठीक है। एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेजल सैक्स थ्रू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। जो हवा है या एयर है वो बाहर से अंदर दाखिल होती है नेजल सैक्स के ज़रिए, जो कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के ज़रिए होता है सारा काम। जो नेजल सैक्स हैं वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हमारी नाक है, उसके थ्रू सारे काम होता है। दिस एंटायर पैसेज थ्रू विच एयर पासेस इज लाइंड बाय म्यूकस सीक्रेटिंग सिलिएटेड सेल। अच्छा, जो हमारी जो एयर जो भी इंटायर पैसेज है, इंटरनल पैसेज है हमारी नोज़ का, जहाँ से हवा को क्या होना होता है, गुजरना होता है, एयर पास होती है जहाँ से, वो पूरी लाइंड अप होती है बाय म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिएटेड सेल। हमारी नाक के अंदर बहुत एक म्यूकस सिक्रेटेड सेल्स होते हैं, जो एक रतूबत कह लें या एक म्यूकस कह लें, या उसको एक गीला रखते हैं, उसको वेट रखते हैं, उसको नमी वाला रखते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज। जो इंटरनल सरफेस होती है हमारी नेजल कैविटी की या नोज़ की, वो ब्लड कैपिलरीज से रिच्ड होती है, भरी हुई होती है, विच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली स्लोअर, और जो कि हमारे नाक के अंदर जाने वाली जो एयर होती है उसको स्लाइटली क्या कर देती है, हॉट कर देती है, गर्म कर देती है। द एयर इन नेजल सैक्स एज वेल एज सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग एंड म्यूकस कीप द एयर क्लीन बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जर्म्स। जो हेयर्स होते हैं उसमें छोटी हमारे नाक के अंदर बहुत बारीक बारीक से बाल भी होते हैं नेजल सेल्स के अंदर, जो कि सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग के साथ साथ, और म्यूकस जो एक रतूबत होती है जो कि हमारी नाक को नम रखती है, वेट रखती है, वो एयर को क्लीन करती है, और जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जर्म्स हैं उनसे रिमूव करती है, उनको रिमूव करती है, इनको फ़िल्टर कर देती है। जो भी हवा होती है वो हमारी नोज़ के थ्रू एंटर होती है, जब लैरिंग्स में या जो हवा की जो अदर पैसेज है ट्रैके की तरफ जाती है, तो वो फ़िल्टर होकर जाती है। ठीक है। दिस एंश्योर क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस। जब ये चीज़ एंश्योर हो जाती है कि हवा क्लीन हो गई है, एयर क्लीन हो गई है, तो उसको अप्रोच कर दिया जाता है, रेस्पिरेटरी सरफेस की तरफ पहुंचा दिया जाता है। सही। उसके बाद फिर क्या है,
उसके बाद ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है, आपको बताया था। ट्रैकिया वो एक ऐसी नज़ल ओपनिंग है, इंटरनल ओपनिंग ऑफ नज़ल सैक्स ओपन इनटू अ लंग ट्यूब। ये एक ऐसा यानी कि पैसेज है एयर का जो इंटरनली ओपन होता है नज़ल सैक्स से होते हुए लंग्स ट्यूब में ओपन हो जाता है। ठीक है। ट्रैकिया इन इट्स बिगनिंग देयर इज़ अ बॉक्स लाइक लैरिंग। जो ट्रैकिया है स्टार्ट में क्या होता है, उसके ऊपर एक बॉक्स लाइक लैरिंग्स चैम्बर होता है। लैरिंग्स क्या है, एक तरह का चैम्बर होता है या साउंड बॉक्स कह लें। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स कह लें या एक ऐसा बॉक्स होता है ट्रैकिया के स्टार्ट में जिसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं। ये साउंड बॉक्स मुश्तमिल होता है वोकल कॉर्ड्स पर। वोकल कॉर्ड्स ऐसे यानी कि कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हम जो बातें करते हैं, हम बोलते हैं जो, तो असल में जो भी आवाज़ पैदा होती है, जो भी जुमले बनते हैं, वो सारे यहीं वोकल कॉर्ड्स ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस होती है। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज़ नोन एज ग्लोटिस विच हैज़ अ लिड लाइक कवर। इन लैरिंग्स की ओपनिंग पर एक कवर होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस। ठीक है, अच्छा ग्लोटिस होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक कवर होता है जिसको कहते हैं एपीग्लोटिस। ड्यूरिंग स्वेलिंग फूड, जब अगर हम ओरल कैविटी को यूज़ कर रहे हैं फॉर ब्रीथिंग, तो फिर क्या होता है कि जो हम फूड स्वेल करते हैं, स्वेलोइंग करते हैं, निगलते हैं या पानी पीते हैं हम, द एपीग्लोटिस क्लोजेज द ग्लोटिस। जो एपीग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर एक छोटा सा कैप है या कवर है, वो बंद हो जाता है और प्रिवेंट करता है एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रैकिया। ट्रैकिया को प्रिवेंट करता है कि कोई भी फूड पार्टिकल उस ट्रैकिया के अंदर ना जाए, क्योंकि वो हार्मफुल होगा ना हमारे लिए। अगर हमारा कोई पार्टिकल फूड का हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए, जाहिर सी बात है हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उस ग्लोटिस के ऊपर एक छोटा सा कवर रखा है, एक कैप रखा है जिसे कहते हैं एपीग्लोटिस। ठीक है। ट्रैकिया है सी शेप कार्टिलेजियस रिंग होता है। जो ट्रैकिया है वो सी शेप का कार्टिलेजियस रिंग होता है विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, इसको यानी कि कोलैप्सिंग होने से बचाता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल ना जाए और हमारा जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो मुतासिर ना हो। ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई पे आते हैं। ब्रोंकाई पहले बताया था आपको क्या होते हैं। ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जिसको एक को हम ब्रोंकस कहते हैं, दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है। ट्रैकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरैक्स बाइफ्यूरिकेट्स इनटू टू स्मॉलर डक्ट्स। ट्रैकिया है जब आगे बढ़ती है सेंटर से दो बाइफ्यूरिकेट्स हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जो कि स्मॉलर डक्ट्स होती हैं, इनको हम ब्रोंकाई कहते हैं। और ईच ब्रोंकस डू हैव सी शेप कार्टिलेजियस रिंग, और हर ब्रोंकस जो सी शेप कार्टिलेजियस रिंग रखती है। और ये ब्रोंकस जो होती है ईच साइड एंटर होती है, हर एक तरफ से दाखिल होती है लंग्स के अंदर। और एज सुन एज इट एंटर इनटू द लंग्स, और ये लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है और ब्रेक होती है मज़ीद छोटी छोटी डक्ट्स में, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं? ब्रोंक्यूल्स, ईच ब्रोंक्यूल्स इज़ वेरी थिन ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और एलुलाई। और हर ब्रोंक्यूल से ईच ब्रोंक्यूल बहुत बारीक सी ट्यूब होती है जो कि एयर सैक्स या एलुलाई चैम्बर में क्या होती है, ओपन होती है, जाके खुलती है। ठीक है। तो ये तो पूरा प्रोसेस था। प्रोसेस कह रहे हैं पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक जो भी पार्ट्स है, जिनमें मेनली जो था हमने स्टडी किया वो लंग्स के बारे में था। अब जो प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है, किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है, इसमें इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, समझाने का जो काम होता है उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो लिहाजा इसलिए ये फर्दर हिस्सों में डिवाइड करके समझाया जाए, ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, कि ह्यूमन में प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग। ठीक है। और अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।